show sponsored by Heart UK, the cholesterol charity. वेलकम बैक टू द वेलनेस शो। जी हाँ, बात हो रही है फिर वही सास बहू फॉल्ट लाइन है हमारी साउथ एशियंस की स्पेशली, और उस पर ही बात हो रही है कि अगर हम जो है जो बेटा और बहू जो है वो अगर घर से जाना चाहते हैं, मूव आउट होना चाहते हैं, तो हाउ एमिकेबली वी कैन एक्चुअली डू दैट। जी, एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं, उनका सजेशन या उनकी जो है वो कॉमेंट्स लेते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द शो। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई भी बंदा मेहनती हो ना जी, और उसे कोई ना कोई हुनर आता हो जी, तो कोई माँ बाप उसे घर बिठा के राजी नहीं। अच्छा, जो घर में बिठा के रखते हैं वो बस अल्लाह का वो कल्चर का उस बहाना बना के रखते हैं। हकीकत में वो सुस्त आदमी होता है, बेकार आदमी होता है। ओके जी, खुदा नहीं, मगर आप पूरी बात करें। आप जर्मनी से मेरे ख्याल बोल रहे हैं, नहीं? हाँ जी। फोन कॉल क्या महंगी होती है बहुत? मैं बात नहीं समझा आपकी। नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप हमसे अभी थोड़ी सी और बात करें। आपने ये जो बात की कि जो घर में बिठा लेते हैं, मतलब ये कहने का कि अगर स्किल्ड बच्चा है तो आप कहते हैं कि उसको बाहर, घर से बाहर चला जाना चाहिए, चाहे वो अनमैरिड हो या मैरिड हो। आप ये कह रहे हैं? नहीं कि जो माँ बाप का काम होता है तालीम दिलवाना, उसे कोई ना कोई हुनर सिखाना जी, उसके लिए मदद करना। जब वो इस काबिल हो जाता है वो खुद कमाई कर सके जी, तो कोई माँ बाप ही उसे घर बिठा के राजी नहीं होता, बल्कि वो तो खुश होते हैं कि जाए और अपनी मेहनत कर। उन्होंने जो काम किया है वो मुकम्मल कर लिया है, अब उसका वो जो है फल वो बेटा कमा के, बेटी या बेटा कमा के लाए। नहीं, मगर वो अगर उसकी शादी हो जाए तो आप क्या कहते हैं? कोई हुनर नहीं आता जो या दिमागी, जिसका दिमाग ठीक नहीं होता तो वो फिर माँ बाप मजबूर होते हैं घर में बिठाने के। नहीं, घर में बिठाना हम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपकी शादी हुई है, बच्चे मतलब आपके बेटे की शादी अगर हो गई है तो उसको क्या साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? अगर आपका घर इतना बड़ा है और बच्चा जो है वो वहाँ रहना चाहता है लेकिन उसकी बीवी नहीं रहना चाहती, तो आपका क्या ख्याल है कि उसको रहना चाहिए कि नहीं घर में माँ बाप के? मैं तो अपनी बात करता हूँ। मेरे बेटे ने शादी की, मैंने तो उसे कहा कि अपना मकान लो, उसने अपना मकान बनाया, अल्लाह का फजल है, खुश रह रहा है। ना मुझे कोई प्रॉब्लम है, ना मेरी बीवी को प्रॉब्लम है, ना मेरी नूह को प्रॉब्लम है। अच्छा, आपका उनसे कैसा रिलेशनशिप है? बच्चों से? आज दोपहर को आ रहे हैं खाना खाने, रिलेशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, नहीं, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो वो बेगम जो है वो मशवरा करती है। ये तो नॉर्मल बात, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती है ना, लेकिन ये कि कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि जिससे हाँ जी जो हल नहीं हो सकती। चले, नहीं तो आप क्या मशवरा देंगे उन लोगों को जो कि अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देना चाहते? वो चाहते हैं कि घर में, उसी घर में एक्सटेंडेड फैमिली की तरह रहें। आप क्या मशवरा देंगे? वो असल में लालच भी होता है ना, वो कहते हैं कि हमने इस पे खर्च किया है, अच्छा, अब ये हमें कमा के दे पहले, उसके बाद। ओह अच्छा, ये मेन मेंटालिटी ये होती है, लालच होता है कि हमने तो इस पे पैसे खर्च किए, जब पढ़ाया, ये आप ये हमें पहले हमें कमा के दे, उसके बाद। ओहो, अच्छा। मैं खुद कमा रहा था, मैं क्यों अपने बेटे की कमाई को देखूं? मैंने कहा अपना एंजॉय कर, अपनी लाइफ बना। हाँ हाँ, ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट, थैंक यू जी। तो एक और कॉलर है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं लंदन से बात कर रही हूँ। जी, आप क्या कहना चाहेंगी? वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। हाँ जी, मैं सिर्फ ये इतना कहना चाहती हूँ कि मैं कुकिंग करना चाहती हूँ, तो मैं ये जो आपके गेस्ट आए हुए हैं जी, इनसे बात करना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए। कुकिंग यानी सीखना चाहती हैं या आप कोई? नहीं, मुझे कुकिंग आती है, मैं इंटरेस्टेड हूँ सीखने में, तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए? अच्छा, ये बात जरा सी हटके है जिस पे हम कर रहे हैं बात, हम असल में बात कर रहे थे, ये इसका भी जवाब देंगे, लेकिन आप जो है आपने हमारी ये जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हिस्सा लेना चाहेंगे? हम ये पूछ रहे हैं कि अगर बच्चों की शादी हो जाए तो वो क्या उन्हें अपने माँ बाप के घर रहना चाहिए इस कंट्री में या नहीं? ये तो डिपेंड ऑफ बच्चों पे आता है, डिपेंड उन पे करता है।
जी। और प्लस ये कि उन पे भी करता है जो लेके आते हैं। अच्छा जी, जो लेके आते हैं उन पे भी डिपेंड करता है। अगर रह ले तो गुड है, अगर ना रहे तो कोई मसला नहीं है। दूर रहने से भी तो इंसान मिल ही लेता है ना, मैं तो ये समझती हूँ। और मेरे तो बच्चे वैसे ही अभी बहुत छोटे हैं, 6 इयर्स के हैं। हाँ हाँ तो नहीं मैंने तो यही कहा, बेटे हैं तो मैं तो यही चाहूंगी कि मेरे जो बच्चे हैं वो अलग ही रहें तो अच्छा है। अच्छा क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी लाइफ होती है, एक्टिविटीज होती हैं जो आने वाली होती हैं, उनकी होती हैं। हो सकता है कि हम इस एज में हो, हम ना समझ सके या हम समझे, या वो हमसे ज्यादा बेटर समझ सकती हैं, बिल्कुल यू नो। तो मैं तो ये चाहती हूँ दोनों लिहाज से बेटर है। अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो फिर आपके बेटों को चाहिए, बच्चों को, हमारों को, के चले आके मिल जाए और बैठे और फिर अपनी लाइफ एंजॉय करें। थोड़ा सा टाइम देते रहे, है ना, रेगुलरली टाइम देते रहे एक हाँ। दूसरे को। ये नहीं कि आप अगर घर पे हैं, वो बात मैंने ऐसी भी देखी हैं, बहुएं जो घर पे होती हैं और सासें अकेली होती हैं बैठी हुई, तो वो टाइम नहीं देती हैं। हाँ, टाइम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। और हमारे एक और कॉलर हैं, देखिए उनसे हम बात करके देखते हैं वो क्या कहती है। अब ये सजेशन सबके आ रहे हैं, सबका जो फीडबैक है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं हज़रत सैयद माचा से बात कर रहा हूँ। जी, आपने ये छेड़ी ये दास्तान, अब आप बताइए उसमें थोड़ा सा आप भी हिस्सा लीजिए। जी, मैं पहले एक शेर अर्ज किए देता हूँ कि माँ यही कहती है कि दिल से दूर से ही दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले को बहुत हमको याद आएगा। जी बिल्कुल, ये तो है। देखिए, जिस माँ ने अपने बेटे को कम से कम 25-30 साल परवरिश किया हो, यानी अपनी औलाद को परवरिश किया हो, तो वो अपनी औलाद से क्या एक्सपेक्ट कर सकती है, ये सोचने की बात है ना। हाँ हाँ। अच्छा, अब ये जो कल्चरल डिफरेंसेस आ गए हैं, अगर आप साथ में शुरू में रह रहे हैं, आपके ताल्लुकात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, प्यार और मोहब्बत बढ़ रही है, तो जो दिल के करीब रहकर फिर दूर होता है उसकी दुखा नहीं होती है। उसको तो खुशी के साथ आप अलविदा भी कर देते हैं। अच्छा। फिर मिलना जुलना भी रहता है। जैसा आपके मेहमानों ने कहा, लोग आते जाते रहते हैं, कोई अलहदगी का या तन्हाई का तस्वुर नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आप किस तरह से जाते हैं घर से। नाराज होके जाते हैं, अपने ताल्लुकात को खराब करके जाते हैं, अपने मकसद को हासिल करके जाते हैं जिस मकसद के आपके जहन में था। आपके दिमाग में मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, आपने कभी इस चीज का इजहार ही नहीं किया। अगर आपने इजहार भी किया तो इस तरह से किया कि हमारी लाइफ तो बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाएगी, हम कैसे आपकी ओल्ड एज में देखभाल कर सकते हैं। अब देखिए, ये स्टेटमेंट जो है इस किस्म के हैं, ये एक माँ को कितना दुखाने वाले हैं कि उसकी बहू इस किस्म की अगर बात उसे कहती है। यानी ये पढ़े लिखों का शिकवा है, ये कोई गैर जाहिलों का शिकवा नहीं, पढ़े लिखों का है। तो ये मेरा कहना मकसद है कि आजकल की जो जिंदगी है वो इतनी ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गई है कि उसमें आप सिर्फ, हमारी जो नई नस्ल है वो सिर्फ ऊपरी चंद चीजों को देखती है। ज्वाइंट सिस्टम जो है फैमिली का, जो एक ट्रेडिशनल तौर के ऊपर हमारे यहाँ डेवलप हुआ था, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे जो बच्चे थे, खासतौर से जो लड़के थे घर के, वो एक तरह से सोशल सिक्योरिटी का रोल अदा करते थे, यानी माँ बाप की देखभाल में। और मजहबी तौर पे भी चूंकि इस्लाम में इस चीज की बड़ी ये अहमियत दी गई है कि बच्चे जो हैं अपने वालिदैन का ख्याल रखें, इस वजह से ये सारी चीजें डेवलप हुई। अब ये जब चीजें अब आप यहाँ मटेरियल दुनिया के अंदर लेकर आई कि जहाँ पर कि फ्रीडम और प्राइवेसी को बड़ा इंपॉर्टेंस दी जाती है, रिलेशनशिप की अहमियत, प्यार, मोहब्बत और अकीदत जो है वो सब चीजें एक तरफ रह जाती हैं, तो उसका नतीजा यही निकलता है कि आपकी सारी जिंदगी या तो गुजरती है, वो जो कहा जाता है ना कि इमाम मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे वाली बातें हैं, समझे ना आप। तो ये सारी चीजें मेरे कहने का मकसद ये है कि इस वक्त ओवरऑल जो पिक्चर आ रही है, और जो लर्नड स्कॉलर्स भी जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अगर आप अलहदा रह सकते हैं खुशी के साथ तो जरूर जाइए, लेकिन इस रंज और मुसीबत के साथ मत जाएं, क्योंकि इसके रिलेशनशिप मैंने जो क्वेश्चन किया था उसमें खास तौर से मैंने लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस पे बात की थी कि जो लॉन्ग टर्म के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं भाइयों बहनों के रिश्तों में और आपस के रिश्तों में, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। इस पॉइंट पे मैंने कहा था कि आप बात कीजिएगा। शुक्रिया। जी जी, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है अगर देखते हैं और कोई कॉलर हैं तो, क्योंकि कई लोग। जी हेलो 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 जी जी, मैं सलामकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं इधर बात करना चाहती हूँ। जरूर कीजिए कीजिए जरूर। जी जी
तो आप क्या कहना चाहेंगी, जो हम डिस्कशन ये कर रहे हैं उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी मैं तो यही पॉइंट व्यू है मेरा ये कि भाई अगर बच्चे अलग होना चाहते हैं तो होए, बड़ी खुशी से होए। हाँ, लेकिन जैसे सैयद साहब ने कहा कि उनकी मोटिवेशन या उनका जो तरीका है वो बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है कि अगर वो कोई अपना मतलब निकाल के और उसके बाद फिर बिल्कुल आपसे अलग होना चाह रहे हैं और इमोशनली भी कट ऑफ हो रहे हैं तो वो ज़्यादा दुख की बात होती है। आप क्या कहेंगी? जी नहीं, मैं तो वही बता रही हूँ कि भाई मैं अगर बच्चे खुश हैं अलग होने में तो हमें तो कोई इतराज नहीं होता। हाँ, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। आज सास जी, ओके, थैंक यू वेरी मच जी। तो अब ये हमने इसलिए पूरी बम्बार्डमेंट ले ली है कॉल्स की। अब आप बताएं वन बाय वन हम क्या, मतलब जो हमने यहाँ से जो हमें इनपुट मिली है उसको क्या कहेंगे जी। अब 2 मिनट है हमारे पास। एक एक कमेंट आप बताइए। मैं कहूँगी कि ये जितने भी कॉलर्स आए मेजॉरिटी अगर देखो तो वो सब अग्रीमेंट में है, यू नो कि पॉजिटिवली ले रहे कि बच्चों को अलग रहना है तो वो जा सकते हैं। लेकिन वो साहब ने बहुत अच्छी, सैयद साहब ने बहुत अच्छी बात की कि मिलजुल कर अलग हो, कि प्यार से अलग हो, तो फिर आप लॉन्ग टर्म में भी जो तो रिश्ता हमेशा बना रहे। And I'll just end to say कि the tolerance, जो हम tolerance की बात कर रहे थे, that needs to be there from both sides, because हमारे जो serials हम बात कर रहे थे, हमारे जो Indian serials है, पाकिस्तानी serials है, उसमें सास is always the evil one, and आजकल तो even daughter-in-law भी सास से भी बढ़कर दिखाते हैं। So इसलिए the tolerance needs to be from both sides, and the acceptance leaving or not leaving needs to be mutual. और रिलेशंस को शेयर करना, ये जो है बहू जब आती है तो वो आपका जो है बढ़ जाता है, आपका जो हिस्सा होता है आपका वो कम हो जाता है, एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट, दिस इज द वे लाइफ वर्क्स। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट एज वेल एज वी विल जस्ट थैंक आवर व्यूअर्स जिन्होंने काफी सारी बात, और यही हमें नतीजा यही निकला है कि जो है अगर प्यार से वो अलग हो जाए तो दैट्स द आइडियल सिचुएशन इन दिस कंट्री एट लीस्ट। चलिए, थैंक यू so much Baldish once again, and Asma, thank you very much for coming over here and taking part in the show। और आपसे भी हम कहेंगे thank you so much for your input, और अगले वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। Till then, take good care of your health।